गर्मियों में सबसे ज़्यादा बड़ा मसला खाने का होता है, क्योंकि खाने का दिल ही नहीं करता। ये वाला दूध बनाइए और आप जो है खाने का मसला हल कीजिए। इतनी देर तक पेट फुल रहेगा कि आपको खाने की नीड ही नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं रबड़ी दूध। इतनी ज़बरदस्त और आसान रेसिपी से बनेगा कि मिनटों में आप बना के तैयार कर लेंगे और भरपूर इसका हम फ़ायदा उठाएंगे। कहीं गर्मियों में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ुज़ूल घर से बाहर ना निकलें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो दिल चाहता है घर में ही बना के एंजॉय करें। आप देखिएगा बाहर से अच्छा फ्लेवर आपको घर में ही मिल जाएगा। 1 टीस्पून तुखमलंगा मैंने भिगोया है आधा कप पानी के अंदर, और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। इसी स्टेप से फॉलो करके अगर आप बनाएंगे तो आपका रबड़ी दूध बहुत ही अच्छा बनेगा। बस इसको अब हम रख देते हैं साइड पर और अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें आधा कप चीनी डाल दी है। आधा कप चीनी के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको पकाएंगे। हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक कि कैरमलाइज ना हो जाए। हल्की आंच बहुत नहीं रखिएगा, थोड़ी दरमियानी आंच पे पकाइएगा ताकि आपका ये काम जल्दी हो सके। ये देखें इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए। अब इसका काम देखिएगा कितनी जल्दी हो जाएगा। बस इसके कलर चेंज होने का हम वेट करेंगे। थोड़ी ही देर में इसके अपना कलर चेंज कर लेगा। बस इसी तरीके से लेकिन चलाते रहिएगा मुस्तकिल। अच्छा, ये कैरेमल जो बनता है ना, इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी होती है। जिस वक्त हम दूध इसमें ऐड करेंगे, इसमें बड़ी एहतियात करनी, क्योंकि ये एकदम से उछलेगा। तो बड़े आराम से आंच को स्लो करके काम कीजिएगा। ये देखिए इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया। हमने थोड़ा सा डार्क कलर लेना है। ये डार्क कलर में बाज़ार में जो मिलता है थोड़ा सा डार्क कलर में होता है और इसका जायका जो है वो डार्क कलर में बहुत अच्छा आता है। आँच को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। इस बात आँच देख लें आप, बिल्कुल स्लो है और ये खूब पक रहा है। अब मैंने दूध को डालना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा सा दूध डाला। ये उछल रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, बस आहिस्ता आहिस्ता से आपने ये काम करना है। जिस वक्त इसमें दूध चला जाएगा ये खुद ही सेट हो जाएगा। ये पकना शुरू हो गया। चीनी में हमने पानी इसीलिए ऐड किया था कि चीनी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है और वो जो है ना फिर मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। और उस वक्त जब आप दूध डालते हैं ना तो इतनी तेज़ी से वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है कि आप जो है ना जलने का ख़तरा होता है आपका। इसलिए पानी ऐड किया था ताकि वो थोड़ा लिक्विड ही रहे और जब दूध डालें हैं तो उसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े। चलें अब हम दूसरी साइड पर चलते हैं। एक छोटे से बाउल में मैंने 1.5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसको तकरीबन मैंने आधा ग्लास से ज़्यादा पानी ऐड किया इसमें, और इसको हमने घोल लेना है। मैंगो कस्टर्ड लीजिएगा। मैंगो कस्टर्ड का फ्लेवर रबड़ी दूध में बहुत ज़बरदस्त आता है। 1 किलो दूध के हिसाब से ये जो कस्टर्ड हमने बनाया है ये बिल्कुल ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, वरना जो कस्टर्ड की थिकनेस होती है ना वो आनी शुरू हो जाएगी। हमें वो नहीं चाहिए। हमें गाढ़ा, हल्का सा गाढ़ा दूध चाहिए बस। कोई ऐसी थिक जो कस्टर्ड का वो होता है ना लुक, वो नहीं चाहिए। ये देखें दूध को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट से भी कम टाइम हुआ है। मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया और इसको पकाना शुरू कर दिया। आँच इसकी स्लो रखी थी जब मैं ये काम कर रही थी। अब मैं इसकी आँच को थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। और एक अहम बात जो सबसे अहम है कि मोटा पतीला सिल्वर का लीजिएगा, ये कढ़ाई सिल्वर की लीजिएगा। नॉन स्टिक में नहीं बनाइएगा, उससे क्या होगा कि दूध के जलने का चांस होता है। अमूमन क्या होता है कि दूध जल भी जाता है। मेरे पास 1/4 कप खोया पड़ा था, मैंने वो ऐड कर दिया। इसके अलावा अगर आपके पास बर्फ़ी पड़ी हो तो वो डाल दीजिएगा, कलाकंद हो वो डाल दीजिएगा। मतलब इस तरह से जो भी कुछ हो आप वो ऐड कर दीजिएगा। अगर ना हो तो कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, स्किप कर दीजिएगा। लेकिन बर्फ़ी का ख्याल रखिएगा कि जिस वक्त आप बर्फ़ी ऐड करें तो आपको दूध को छानना पड़ेगा आखिर में। इसमें थोड़े थोड़े बर्फ़ी के चंक्स जो हैं वो रह जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। देखिए मेरा खोया अब जो है ना वो मेल्ट होकर ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। इसी तरीके से वो मेल्ट हो जाएगा।
ये देखिए ये मेल्ट हो चुका है। अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, अब हमने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। बस इसमें तकरीबन बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, सारा खोया मिक्स हो चुका है। जिस वक़्त आप ये देखें ना उस वक़्त आप चूल्हे को बंद कर दें। बस अब मैंने भी चूल्हा बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए अब मैं छोड़ दूँगी। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, ये ज़्यादा है दूध मेरे पास, कम बना के आपको दिखा रही हूँ। ये ठंडा है, ठंडा होने के बाद अब हमने डालनी है इसमें बर्फ़ हस्बे ज़रूरत आप ऐड कीजिएगा। बर्फ़ ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें तुखमलंगा जो हमने बना के रखा था हम वो ऐड करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, गर्मियों के हिसाब से बहुत बेस्ट रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए ठंडा ठंडा हमारा रबड़ी दूध बिल्कुल रेडी है। आप इसको सर्व करें, मैं मान ही नहीं सकती कि किसी को पसंद ना आए। ये इतना अच्छा बना है और आप इसकी थिकनेस देख लें, ये बहुत गाढ़ा नहीं है, हल्का गाढ़ा दूध तैयार हुआ है जैसा कि बाहर मिलता है। लग रहा है ना रबड़ी दूध है। ये छोटी-छोटी सी रेसिपीज़ आप बना के रख लें, इतना काम आसान हो जाता है। जब बच्चों को शाम के बाद भूख लगती है, उनको कुछ फ्राइज़ या इस तरह की चीज़ें देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक-एक ग्लास दूध दे दें, उनको एनर्जी भी मिलेगी और सबसे अच्छे तरीके से उनका पेट भी भर जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आपके बच्चों को तुखमलंगा पसंद नहीं है, तो उनको अलग निकाल कर और बर्फ़ डाल के दे दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।